वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आप कैसे पीएचपी का यूज़ करके एक फ़ाइल को आप अपलोड कर सकते हैं और अपलोड करने के बाद उस फाइल को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं पीएचपी का यूज़ करके। ये हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं उसको आपको समझा दूंगा। इससे क्या टाइम सेव होगा। अगर मैं साथ में कोड लिख के बताऊँगा, टाइप करके बताऊँगा, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, वीडियो लेंथी हो जाती है। मैंने पूरा कोड लिखा हुआ है, तो मैं इसी को यहाँ पर आपको समझा दूँगा। कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये तो सिंपल HTML कोड है, जिसमें हमने क्या किया, यहाँ पे फाइल को अपलोड करने के लिए कोड लिखा हुआ है। सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्म बनाया है एक, ठीक है, फॉर्म। और फॉर्म के अंदर हमने दो इनपुट फील्ड बनाया, एक तो इनपुट फाइल का है और एक इनपुट यहाँ पे सबमिट बटन बनाया है हमने, ठीक है, फॉर्म को सबमिट करने के लिए। हमने यहाँ पे फॉर्म बनाया। सबसे पहले एक्शन है, फॉर्म में एक्शन में हमने उस फाइल का नाम देते हैं। जो फॉर्म सबमिट करते हैं तो फाइल, कौन सी फाइल एग्जीक्यूट होगी, फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो फाइल का नाम हमने यहाँ पे दे रखा है download.php, जो कि ये दूसरी फाइल है, ये जिसमें फॉर्म सबमिट होगा तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, जिसको भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो एक्शन और मेथड में पोस्ट आई गया है। और यहाँ पे आपको ये देना होगा, अगर आप फाइल और फोल्डर्स को अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको इनक्रिप्शन मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ये यहाँ पे लिखना होगा, इनक्रिप्शन मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फॉर्म के अंदर दो इनपुट फील्ड बनाए। पहला तो हो जाएगा फाइल, जो यूज़र से फाइल हम अपलोड करवाएंगे, फाइल सेलेक्ट करवाएंगे। इनपुट, उसके टाइप क्या हो जाएगा, टाइप फाइल हो जाएगा यहाँ पे। और नेम क्या हो जाएगा, हम कोई भी नेम दे सकते हैं फाइल का, जो हम अपलोड कर रहे हैं उसका फाइल, लेट से हमने नाम दिया माई फाइल, ठीक है। और हमने फिर सेकंड हमने इनपुट बॉक्स बनाया है यहाँ पे, इनपुट फील्ड का यूज़ करके सबमिट बटन बनाया है। इनपुट टाइप सबमिट हो जाएगा और उसका नेम हो जाएगा अपलोड और वैल्यू हो जाएगी अपलोड फाइल, मतलब अपलोड बटन है जिसका नेम हमने दिया है यहाँ पे अपलोड। हमने सिंपल फॉर्म के अंदर दो फील्ड बनाया, इनपुट फील्ड, एक तो फाइल सेलेक्ट करने के लिए इनपुट जिसका टाइप है फाइल, और एक बटन बनाया जिसका टाइप है सबमिट। अभी मैं इसको इतना रन करवा के आपको बताता हूँ। इसको मैं ये रन करेंगे तो ये इसका आउटपुट आ रहा है, मतलब कि इतना हमने यहाँ पे बनाया है, एक फॉर्म बनाया है सिंपल सा, जिसमें हमने यहाँ पे चूज़ फाइल सेलेक्ट करने के लिए बनाया है, जिसमें यूज़र कोई भी फाइल ऐसे सेलेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे अपलोड फाइल का एक हमने बटन बनाया है, ठीक है। अपलोड फाइल का हमने यहाँ पे बटन बनाया। अब यहाँ पे इस फॉर्म को जब सबमिट करेंगे, जब यूज़र इस अपलोड फाइल पे क्लिक करेगा, इस बटन पे, ये download.php फाइल है, ये यहाँ पे रन होगी। अब download.php फाइल है, ये कोड, इसका कोड आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, कैसे उसको आप अपलोड कर सकते हैं, फिर कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो यूज़र से फाइल हम अपलोड करवा रहे हैं, यूज़र फाइल सेलेक्ट करके और अपलोड फाइल बटन पे क्लिक करेगा तो वो फाइल हमें अपलोड करेंगे सर्वर पे। अब लोकल सर्वर तो लोकल सर्वर पे अपलोड करेंगे। हमें एक फोल्डर के अंदर उनको सेव करना होगा। मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जहाँ पे हमारी प्रोग्राम फाइल है, इसके पास में यहीं पे हमने इसी फोल्डर में हमने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है अपलोड्स नाम से, ठीक है। आप देख सकते हैं अपलोड्स नाम से फ़ोल्डर बनाया जो अभी ब्लैंक है, एम्प्टी है। अब जो भी फाइल्स अपलोड होंगी वो सारी फाइल्स इस फोल्डर के अंदर सेव हो जाएंगी, फिर उनको हम डाउनलोड कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं कि उन फाइल्स को हम सेव कैसे करेंगे इस अपलोड्स नाम के फोल्डर में। यहाँ पे मैंने कोड लिखा है सिंपल, इफ़ इज सेट पोस्ट अपलोड, मतलब कि जो बटन है, यहाँ पे जो बटन है सबमिट बटन, जिसका नाम क्या है अपलोड, और हम पोस्ट मेथड के द्वारा इस डेटा को सेंड कर रहे हैं फॉर्म से, तो हम बटन को चेक करेंगे कि अगर बटन क्लिक हुआ है तो क्या करना है। बटन का नाम क्या है अपलोड, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ इज सेट अपलोड, मतलब कि अपलोड नाम का बटन है जो सेट है, मतलब उस पर क्लिक हुआ है, तो हमें क्या करना है, फाइल को हमें पहले सेव करना है अपलोड नाम के फोल्डर में, फिर उसको डाउनलोड करने का कोड हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइल्स को, एक फाइल्स नाम का ग्लोबल एरे होता है, उसके द्वारा आप उनको एक्सेस कर सकते हो, उस फाइल को, जो भी आप अपलोड कर रहे हैं उस फाइल को। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फाइल का नाम अगर हमें देखना है, फाइल का नेम, तो हम क्या करेंगे, फाइल्स नाम का ग्लोबल एरे है फाइल्स, उसमें क्या करना होगा, यहाँ पे 2D एरे है एक तरीके से, तो इसमें क्या करना होगा, फाइल का नाम और फाइल का ये माई फाइल, ये फाइल का नाम कौन सा है जो हम यहाँ पे फॉर्म में डेटा को सेंड कर रहे हैं, वो जैसे ये फाइल हमने इनपुट बॉक्स बनाया है तो इसका नाम हमने क्या दिया है, यहाँ पे फाइल का नेम क्या दिया है, माई फाइल, तो ये नाम होना चाहिए वो। यहाँ पे फाइल्स नाम का ग्लोबल एरे है, इसमें फाइल का नाम
और दूसरे में यहाँ पे क्या देंगे हम, सॉरी फाइल का नाम, और दूसरे में क्या देंगे यहाँ पे नेम। सो ये फाइल्स की एक तरीके से कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ हैं। आप फाइल का नेम है, फाइल की साइज़ है, और फाइल का टाइप क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें फाइल का नेम एक्सेस करना है तो यहाँ पे हम नेम देंगे, अगर हमें साइज़ एक्सेस करना है तो यहाँ पे साइज़ हम दे सकते हैं, अगर हमें फाइल का टाइप देखना है तो यहाँ पे फाइल की टाइप हम दे सकते हैं। सो फिलहाल हमें फाइल का नाम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल हम नेम लिख देंगे। सो ये क्या हुआ, फाइल्स नाम का ग्लोबल एरे है, वो क्या करेगा, सारी फाइल्स की प्रॉपर्टी, फाइल्स को और उनकी प्रॉपर्टी को सेव रखता है। इस ऐसे समझ सकते हैं आप। सो हमें क्या करना है, कौन सी फाइल का नेम चाहिए तो हमें उसका नाम देना होगा पे, लेट्स से माई फाइल है, ठीक है, उसका, और नेम चाहिए तो यहाँ पे नेम देना होगा। तो इस तरीके से नेम आ जाएगा। सो अब हमें एक टेम्परेरी नेम होता है, टेम्परेरी नेम वो नेम होता है जो सर्वर पे फाइल अपलोड होती है ना, तो उस पर टेम्परेरी नेम है, वो नेम टेम्परेरी नेम होता है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी तरीके से आप माई फाइल और टीएमपी नेम से उसका टेम्परेरी नेम हम गेट कर सकते हैं। सो अब हमारे पास क्या आ गया, उस फाइल का नेम आ गया और उस फाइल का टेम्परेरी नेम आ गया। अब हमें क्या करना है, उस फाइल को अपलोड्स नाम के फोल्डर में मूव करना है, सेव करना है। सो यहाँ पे एक फंक्शन होता है मूव अपलोडेड फाइल। ये क्या करेगा, दो पैरामीटर लेगा। पहला पैरामीटर तो होगा उस फाइल का टेम्परेरी नेम जिसको अपलोड करना है, टेम्परेरी नेम, और सेकंड क्या होगा, उस फाइल का पाथ, मतलब उस फोल्डर का पाथ जिसमें उनको अपलोड करना है। तो हमें अभी अपलोड्स नाम के फोल्डर में अपलोड करना है, तो उसका पाथ यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो मूव अपलोडेड फाइल, ये सिंपल दो पैरामीटर ले रहा है, पहला उसका फाइल का टेम्परेरी नेम, कॉमा, सेकंड पैरामीटर होगा उस फाइल का पाथ, फोल्डर का पाथ जहाँ पे हमें उन फाइल्स को सेव करना है। सो अभी हमारे पास अपलोड्स नाम का फोल्डर है, तो यहाँ पे हम उसका पाथ दे देंगे अपलोड्स, और डॉट यहाँ पे हमें फाइल्स, जो हमने फाइल का नेम यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर किया है वो यहाँ पे हम दे देंगे, क्योंकि अपलोड्स के अंदर उस नाम से फाइल सेव हो जाएगी। सिंपल उसका पाथ दे दिया हमने, ठीक है। और अब मैंने ये क्या किया, ये इफ़ के अंदर लिखा है, बिकॉज ये मूव अपलोडेड फाइल, ये फंक्शन क्या करता है, अगर ये सक्सेसफुली फाइल अपलोड हो जाती है, मूव हो जाती है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर कोई एरर आती है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। सो मैंने इसको डायरेक्ट इफ़ के अंदर लिख दिया है। तो इससे क्या होगा कि अगर ये वाला कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये इफ़ वाला कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एक मैसेज भी दे सकते हैं, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, एल्स यहाँ पे हम मैसेज दे सकते हैं, एरर प्लीज ट्राई अगेन। सो मतलब कि जो मूव अपलोडेड फाइल है, ये फंक्शन क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा अगर सक्सेसफुली मूव हो जाएगा तो, और कोई एरर आएगा तो उसमें मैसेज दे देगा। इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट इफ़ के अंदर लिख दिया है। ओके, सो अब यहाँ पे हम इतना हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि इस फाइल को डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। फाइल मूव हो चुकी है हमारे पास से, अब इसको डाउनलोड करने का कोड हम यहाँ पे देखते हैं। सो मैं इसको एक बार मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। सो अभी हमने क्या किया, फाइल को अपलोड होके और अपलोड्स नाम के फोल्डर में मूव कर लिया है। तो इतना मैं आपको यहाँ पे रन करवा के बताता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ पे रिफ़्रेश किया, पहले मैं बताता हूँ आपको, जो ये अपलोड्स नाम का फ़ोल्डर है आप देख सकते हैं, ये अभी ब्लैंक है, एम्प्टी है, इसमें कुछ भी फाइल नहीं है। सो मैं यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करता हूँ कोई भी, लेट्स से मैं इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और सेलेक्ट, और मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा, अपलोड, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ गया, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। और मैं एक बार अपलोड्स नाम का फोल्डर चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें फ़ाइल अपलोड हो चुकी है, ठीक है। सो इस तरीके से फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। फ़ाइल हमने अपलोड की है, इसको डाउनलोड कैसे करना है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अपलोड्स नाम के फोल्डर से। अब हमें इसको डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पे ए टैग का यूज़ करना होगा, एंकर टैग का, और यहाँ पे आपको मैसेज दे सकते हैं सिंपल, क्लिक हियर टू डाउनलोड, ठीक है। अब हमें href में क्या करना होगा, इसका पाथ देना होगा, जिस फाइल को हमें डाउनलोड करना है उसका पाथ देना होगा। सो पाथ हमारे पास क्या है, अपलोड्स नाम के फोल्डर में है, सारी फाइल्स हमने वहाँ पे मूव कर रखे, सेव कर रखे, और कौन सी फाइल को अपलोड करना है उसका पाथ यहाँ पे आपको दे देना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अपलोड्स, और यहाँ पे आपको 1 मिनट अपलोड्स, और अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इको करके उसका पाथ देना होगा फाइल का। सो PHP टैग पहले मुझे लगाना होगा, इको, और यहाँ पे आपको क्या करना होगा,
जो हमने यहाँ पे माई फाइल नाम का वेरिएबल, सॉरी फाइल नेम नाम से वेरिएबल बनाया है, उसका नेम दे देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, उसका पाथ देना है सबसे पहले जिस फाइल को डाउनलोड करना है। सो अपलोड्स नाम के फोल्डर के अंदर यहाँ पे हमने क्या किया, इको करके फाइल का नाम दे दिया। तो अब उस फाइल का पाथ हमारे पास आ चुका है जिसको हमें डाउनलोड करना है। ठीक है, तो इतना यहाँ पे ओके है। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक बार मैं इसको रन करवा के देखता हूँ कि क्या यहाँ पे हमने अभी बनाया है। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, कोई भी फाइल मैं अपलोड करूँगा और ओपन अपलोड पे क्लिक करूँगा, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिंक आ चुकी है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। सो मैं इस पर क्लिक करूँगा। सो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं ये फाइल यहाँ पे ओपन हो जा रही है, जबकि ये डाउनलोड नहीं हो रही है, ये ओपन हो जा रही है। अब हमें क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करना है तो आपको इस फाइल को डाउनलोडेबल बनाना होगा। तो इसको डाउनलोडेबल बनाने के लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा डाउनलोड इक्वल, और यहाँ पे आपको सिंपल उस फाइल का नाम देना होगा। सो फाइल का नाम क्या है, यहाँ पे ये फाइल का नाम है, बस ये फाइल का नाम आपको यहाँ पे देना होगा इस तरीके से। तो अब ये फाइल डाउनलोडेबल बन जाएगी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे लिंक पे, ये ओपन नहीं होगी बल्कि ये डाउनलोड हो जाएगी। क्या किया हमने, सिंपल डाउनलोड इक्वल उस फाइल का नाम दे दिया हमने। ठीक है, फाइल का नेम दे दिया है। सो अब ये फाइल डाउनलोडेबल बन जाएगी। सो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं वापस से इसको रन करवा के देख लेता हूँ। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और मैं कोई अब की बार इस फाइल को मैं यहाँ पे ओपन किया, अपलोड किया, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, और मैं इस पर क्लिक हेयर टू डाउनलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं नीचे ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। सो इस तरीके से आप इसको डाउनलोडेबल बना सकते हैं। आपको क्या करना होगा, इसको डाउनलोडेबल बनाने के लिए सिंपल यहाँ पे उसका नाम देना होगा और href में उसका पाथ देना होगा, लिंक देना होगा। ठीक है, सो ये था किस तरीके से आप किसी फाइल को अपलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं बाय यूजिंग PHP। सो मैं आशा करता हूँ कि आपने सक्सेसफुली ये कर लिया होगा, आपको समझ आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। वैसे ज़्यादा मुश्किल है नहीं, सिंपल है। ठीक है, सो बस इस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ और ट्यूटोरियल्स यहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।